गीता में शोक और मोह में जकड़े रथ के पीछे सिर झुकाकर बैठे अर्जुन को समझाते हुए श्रीकृष्ण उसे जन्म और मृत्यु का अटल सत्य समझाते हैं। वह कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है और जो मर गया है उसका फिर से जन्म लेना तय है। यहाँ वह मृत्यु और फिर जन्म लेने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इसीलिए किसी की मृत्यु का शोक मिथ्या है। यम के जन्म को लेकर भागवत पुराण में कथा है कि वह सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ था, लेकिन संध्या सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई और उनसे दूर रहने लगी। उन्होंने सूर्य की जुड़वा संतान यम और यमी के जन्म के बाद अपनी ही एक छाया को प्रकट किया और खुद पिता के घर रहने चली गईं। इस तरह सूर्य की 4 संतानें हुईं। संध्या से यम और यमी, छाया से शनि और ताप्ती। ऋग्वेद में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि और रुद्र के साथ ही जिस एक और देवता का उल्लेख देवों की श्रेणी में हुआ है उसका नाम यम है। यम यानी मृत्यु का देवता। पुराणों में आसानी से यम को मृत्यु का देवता मान लिया गया है, लेकिन असल में ऋग्वेद में यम खुद मृत्यु का देवता नहीं है, बल्कि वह धर्म का प्रतीक है और जिन लोगों को मृत्यु मार दिया करती है यम उन्हें अपने लोक में रखता है। यानी यहाँ ऐसा लगता है कि यम और मृत्यु 2 अलग अलग देव हैं, लेकिन पुराण कथाओं में यम को ही मृत्यु देने वाला माना गया है। इन कहानियों में यम की दिशा दक्षिण बताई गई है और वह इस दिशा का लोकपाल है। इसीलिए दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और सनातन परंपरा में सिर्फ एक ही बार दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना खाने का विधान है। जब किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो वह दाह, तर्पण, जल और पिंड इन सभी का दान दक्षिण दिशा में ही करता है। 13वीं हो जाने तक भोजन भी इसी दिशा में मुंह करके करता है। सामान्य दिनों में दक्षिण दिशा की ओर बैठकर भोजन करने का निषेध है, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। यम को धर्म कहने का चलन भी इसीलिए हुआ क्योंकि यम अपने कर्तव्य में कभी नहीं दिखते हैं। जीवन का समय चक्र पूरा होने पर यम बिना भेदभाव के सभी के प्राण खींच लेते हैं। यही वजह है कि पुराण कथाओं में शिवी, युधिष्ठिर, विदुर और हरिश्चंद्र जैसे राजाओं को धर्म का अवतार माना जाता है। ये धर्म कोई और नहीं, यमराज का ही एक और नाम है। यम के जन्म को लेकर भागवत पुराण में कथा है कि वह सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ था, लेकिन संध्या सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाई और उनसे दूर रहने लगी। उन्होंने सूर्य की जुड़वा संतान यम और यमी के जन्म के बाद अपनी ही एक छाया को प्रकट किया और खुद पिता के घर रहने चली गईं। इस तरह सूर्य की 4 संतानें हुईं। संध्या से यम और यमी, छाया से शनि और ताप्ती। असल में एक बार यमराज यमी के घर जाते हैं। यमी और यम के पिता विवस्वान ही हैं, लेकिन अपने भाई से हमेशा अलग रही यमी उन्हें प्रेमी मान लेती है। जब यम यमी के घर पहुंचते हैं तो वह उनसे अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती है। तब यम उसे बताते हैं कि हम एक ही पिता और एक ही माँ की संतानें हैं। तुम्हारी माता संध्या ही मेरी भी माता है, इसलिए आप मुझसे प्रेम का प्रस्ताव मत रखिए। यम की बात सुनकर यमी को बहुत निराशा होती है और वह पश्चाताप करने लगती है। ऋग्वेद में यम के इस निर्णय को बहुत ही महानता के साथ देखा गया है और यही कहानी भाई बहन के बीच संबंधों की मर्यादा का उदाहरण भी बनती है। विष्णु पुराण के मुताबिक यम एक दिन अपनी बहन यमी के घर पहुंचे। भागवत कथा के अनुसार जिसके दरवाजे यम यानी मृत्यु खुद पहुंच जाए तो वो कहाँ खुश होता है, लेकिन इसके उलट यमी अपने भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। यमी ने यम को बहुत आदर से आसन दिया, उसे पकवान बनाकर खिलाए और उसे भोजन आदि से बहुत संतुष्ट किया। पहली बार अपनी ऐसी आवभगत देखकर यम बहुत प्रसन्न हुए और यमी से वर मांगने के लिए कहा। यमी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि कहा कि जो भी बहन आज के दिन अपने भाई को इस तरह भोजन कराए, उसका अपने घर में स्वागत करे, उसे काल का डर कभी न लगे। यम ने भी कहा जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर उसे आदर सत्कार देंगे और उसका ख्याल रखेंगे, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं लगेगा। पुराणों में यमुना नदी के बनने की कहानी भी यम यमी के इस मिलन से ही निकलती दिखती है। जब यम ने यमी को बताया कि वह उसका भाई है और इसलिए वह यमी का प्रेम नहीं अपना सकता तो यमी को बहुत दुख होता है। वह पछतावा करने लगती है। धीरे धीरे उसकी देह गलकर जल में बदलती जाती है और इसी जल की धारा से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी की प्राचीनता गंगा से बहुत पुरानी है। यम यमी की इस कथा के बाद दीपावली के बाद पड़ने वाली यम द्वितीया के दिन का काफी महत्व है। इस दिन भाई बहन के एक साथ यमुना स्नान का महत्व है और नदी किनारे ही कुछ भोजन बनाकर खिलाने की मान्यता है। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में ये परंपरा चली आ रही है।